हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू इन ई सपाटी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस थ्योरी में बताया कि जो कॉन्टिनेंट है ड्रिफ्ट किया और किस तरह जो है सो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। अल्फ्रेड वेगनर ने भी सबसे पहले जो है सो बताया सियाल और सीमा के बारे में, जो कि हम लोग पहले ही चैप्टर में कवर कर चुके हैं। और उसके साथ साथ कॉन्टिनेंट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों के बारे में डिस्क्राइब किया। तो कैसे किया? सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर जी कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जो है हमारा, वो किससे किससे बना है? तो ये बना है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और दूसरा बताते हैं कि ये जो ओशियन है, ओशियन जो था वो बना था, ओशियनिक क्रस्ट एक्चुअल में यहाँ पे होगा, ओशियन नहीं होगा। तो ओशियनिक क्रस्ट जो बना था वो सीमा से, और पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, मतलब कि ये सियाल मतलब यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट था वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बना था। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोग क्या बोले थे कि जो स्टेनोस्फीयर है वो तैर रहा है। किस पे तैर रहा है? उसके साथ साथ यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि ये जो सियाल है ना, जो ये कॉन्टिनेंट है, वो ओशियनिक क्रस्ट पे तैर रहा है। यहाँ पे आपको रिलेट नहीं कर सकते हैं पिछले चैप्टर से। पिछले चैप्टर में बोले थे कि जो स्टेनोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर पे तैर रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया कि ये जो है हमारा सीमा पे सियाल तैर रहा है। ठीक है, तो इसको एक नाम दिए, क्या? सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं कि ये सुपर कॉन्टिनेंट। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम यहां पे दिया गया पैंजिया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया। और इसको बोले कि ये है सुपर ओशियन। क्या है? ये है सुपर ओशियन। और इसका नाम अल्फ्रेड वेगनर जी देते हैं पैंथालासा। क्या देते हैं? पैंथालासा। अब हम जान गए कि यहाँ पे पैंजिया और पैंथालासा। जैसे कि इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि ये जो था हमारा, ये क्या था? ये है कॉन्टिनेंट, और ये वाटर यहाँ पे है अवेलेबल, और ये ओशियन है। इस पे तैर रहा है कॉन्टिनेंट। ओशियन पर कौन तैर रहा है? कॉन्टिनेंट। तो ये इस कॉन्टिनेंट का नाम है यहाँ पे क्या है? पैंजिया। और ये जो ओशियन था उसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, ये तैर रहा है। तो अब आते हैं हम लोग एक्चुअल में थ्योरी पे कि क्या है। यहां तक तो बता दिया अल्फ्रेड वेगनर जी। तो इस थ्योरी में बताते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, इसका डिवीजन हो जाता है। ये क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाती है। और पहला का नाम दिया जाता है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड क्या बोलते हैं इसको? अंगारा लैंड। और अंगारा को ही एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेशिया। क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। उसके साथ साथ जो ये पार्ट का डिवीजन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट तो दो भागों में बट गई। तो अब बट गई तो इसका क्या रीजन था? इसका क्या कारण था? तो इसका कारण ये था कि अल्फ्रेड वेगनर जी कहते हैं कि जो इसमें टाइडल फोर्स लगा होगा। तो टाइडल फोर्स किसको बोलते हैं? सन, मून और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसमें लगा, जिसकी वजह से ये दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं, जब ये अंगारा लैंड टूटता है तो ये चला जाता है वेस्ट पार्ट में। कहाँ चला जाता है? वेस्टवर्ड चला जाता है। ये जो वेस्टवर्ड जाता है वो होता है ड्यू टू टाइडल फोर्स, मतलब सन और मून का जो फोर्स लगा है इस पे, इसकी वजह से ये वेस्ट पार्ट में चला जाता है। और ये जो गोंडवाना लैंड है ना, वो हमारा सेंटर में पहुंच जाता है। ये कौन सा पहुंच जाता है? यहाँ ये सेंटर में पहुंच जाता है।
और सेंटर में पहुंचने का कारण है यहाँ पे ये फोर्स लगता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो पिछले क्लास में हम लोग बायनसिंग फोर्स पढ़े थे उसी फोर्स की वजह से जो है सो गोंडवाना लैंड सेंटर पे चला जाता है और ये अंगारा चला जाता है वेस्टवर्ड। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इस अंगारा लैंड का भी डिवीजन होता है। इसके साथ साथ ये अंगारा लैंड जब डिवाइड होता है तो फॉर्मेशन करता है नॉर्थ अमेरिका का और यूरोप का। किसका करता है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का। और जब ये गोंडवाना लैंड जो है वो जब टूटता है, ये जब टूटता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और बायनसिंग फोर्स, तब ये फॉर्मेशन करता है। किसका किसका फॉर्मेशन करता है? सबसे पहले साउथ अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? ऑस्ट्रेलिया का करता है। और क्या करता है? पेनिनसुलर इंडिया का करता है, अफ्रीका का करता है। हाँ, जब ये अंगारा लैंड टूटा तो इससे भी फॉर्मेशन हुआ। किसका हुआ? तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का फॉर्मेशन हुआ। और जब ये गोंडवाना लैंड टूटता है तो बनाता है पेनिनसुलर इंडिया, साउथ अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका का फॉर्मेशन करता है हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब आगे जो है सो फिगर के थ्रू बताते हैं कि ये जो है, ठीक है फॉर्मेशन तो कर दिया, लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे? अल्फ्रेड वेगनर जी साबित तो कुछ रीजन देके किए होंगे, कुछ एविडेंसेस देके किए होंगे। उस एविडेंसेस का हम लोग जो है सो यहाँ पे उस एविडेंस का डिस्क्राइब करेंगे थ्रू फिगर। जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर बताए कि कॉन्टिनेंट जो था वो ड्रिफ्ट किया। ठीक है, यही वजह था कि देख सकते हैं आप हर एक कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया है, साथ साथ में ओशियन भी अलग हुआ। जैसे इधर साइड पैसिफिक ओशियन, इधर साइड पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशियन, फिर बीच में मेडिटेरेनियन सी, ऐसे करके। ठीक है, पर्वत पहाड़ सबका निर्माण हुआ इसी के बीच में। तो अब आप लोग एविडेंस दिए। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर क्या दिए? एविडेंस दिए कि हाँ हम प्रूफ कर रहे हैं जो ये कॉन्टिनेंट जो है सो ड्रिफ्ट किया, मतलब फ्लो किया। ठीक है, तो फ्लो करके अलग अलग हो गया। कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो दिए वो जिग्सॉ फिट था। क्या था? जिग्सॉ फिट। तो जिग्सॉ फिट का यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, मतलब निकल रहा है कि जो देखिए ये इस कॉन्टिनेंट, इसका नाम क्या है? ये है साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ इसका जो कोस्ट लाइन है साउथ अमेरिका का वो फिट हो रहा है। किससे हो रहा है? अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से। इसका जो कोस्ट लाइन है वो फिट होता दिखेगा अफ्रीका में। ठीक है, तो यही बताते हैं, पहला जिग्सॉ फिट का मतलब यही था। और भी कहीं कहीं कॉन्टिनेंट देखिएगा तो आपको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कोई भी वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि किसका कोस्ट लाइन किससे जो है सो मतलब मैच कर रहा है, मैच टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पहला था जिग्सॉ फिट। दूसरा एविडेंस, अब इतना में थोड़ा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ठीक है अलग हो गया, कैसे हो गया। दूसरा जो था वो था रॉक ऑफ द सेम एजेस। क्या था? रॉक ऑफ द सेम एजेस। तो इसमें बताते हैं अल्फ्रेड वेगनर जी कि जो कैलेडोनियन एंड हेरेशियन माउंटेन था यूरोप का। किसका? यूरोप का। तो यहां जान रहे हैं कि यहां यूरोप है हमारा। ठीक है, तो यहां पे यूरोप है, यहां पे कैलेडोनियन और हेरेशियन नाम का जो है दो माउंटेन था, उसका रॉक्स अपलाचीन ऑफ यूएसए, अपलाचीन ऑफ यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, यहां कहीं नॉर्थ अमेरिका में होगा यूएसए। तो ये जो यूएसए है, यहां पे जो रॉक्स मिले ना, वो रॉक्स इस यूरोप में पाए जाने वाले रॉक्स से मैच किया तो इससे पता चला कि हाँ कभी तो ये जो कॉन्टिनेंट था पूरा ना सो जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब कुछ फोर्सेस के कारण जो है सो टूट के अलग हो गए। ठीक है, और उसी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर जी हम लोग को बता रहे हैं।
अपना कोशिश कर रहे हैं एविडेंस जुगाड़ करके कि हाँ कैसे समझाया जाए, लेकिन इसका बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ था। तीसरा जो दिए अल्फ्रेड वेगनर जी, वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो इसमें बताते हैं कि एक मेसोरस नाम का रेप्टाइल था। क्या था? मेसोरस नाम का रेप्टाइल था, जो कि मेसोरस नाम का रेप्टाइल था जिसका स्केलेटन कहाँ कहाँ पाया गया? एक ही सेम क्रिएचर का था। तो एक जो है सो ब्राजील में पाया गया। अब ब्राजील कहाँ पे है? तो ब्राजील जो है सो कुछ देखिए, आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ तो कोशिश बस कर रहे हैं दिखाने का, लेकिन आप लोग वर्ल्ड मैप में एक बार ध्यान से देखिएगा। तो ब्राजील जो है सो साउथ अमेरिका के जस्ट यहाँ पे नीचे आप लोग को दिखेगा ब्राजील, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका रेप्टाइल जो था मेसोरस नाम का, उसका स्केलेटन पाया गया। ये जो स्केलेटन है ना, सो मैच कर रहा था किससे? तो ये जो साउथ प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका है, मतलब कुछ इस जगह पे जो है सो, या फिर इस जगह पे, यहाँ पे जो है सो मिला उसका स्केलेटन, मतलब सेम। ये जो मेसोरस है ना, वो रेप्टाइल था, वो कभी भी खारे पानी में जो है ना सो नहीं रहता था, हमेशा फ्रेश वाटर में। तो इसके बीच में तो जो है सो जब पता चलेगा कि यहाँ पे खारा पानी है, तो दोनों जो फ्रेश वाटर थे ना, उसी में मेसोरस का स्केलेटन मिला। इससे वो बताते कि हाँ ये कॉन्टिनेंट जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो कभी एक में एकजुट होगा, ठीक है। ये तीसरा एविडेंस दिए हमारे वेगनर साहब जी ने। चौथा, इतना ही नहीं, वो देते गए लास्ट में, चौथा जो था वो प्लेसर डिपॉजिट बताते हैं। प्लेसर डिपॉजिट यानी कि जो गोल्ड होता है ना, वो एक जैसा ही गोल्ड दो जगह पाए गए, सेम गोल्ड है, ठीक है। तो कहां कहां पाए गए? पहला जो था वो ब्राजील में, यही ब्राजील में जो है सो गोल्ड का डिपोजिशन, जो गोल्ड का डिपोजिशन था यहाँ पे ब्राजील में, वही सेम घाना ऑफ अफ्रीका में। देखिए, क्योंकि पहले से एविडेंस से देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोस्ट लाइन मैच कर गया, साथ में जो स्केलेटन मिला मेसोरस का, उसका जो है सो दोनों से मतलब लग रहा है कि हाँ दोनों था, एक साथ था और बाद में अलग हुआ है, ठीक है। इससे तो यही प्रूफ हो रहा है। खैर, तो यहाँ पे भी गोल्ड जो पाए गए घाना ऑफ अफ्रीका में, जो घाना नाम का जगह है, स्थल है वहां पे, और फिर ब्राजील में, दोनों जगह पे जो था गोल्ड का प्लेसर डिपॉजिट वो लगभग सेम था, लगभग क्या सेम ही था मान लीजिए, ठीक है, सेम था। तो ये तो एविडेंस हम लोग को दिए कौन? अल्फ्रेड वेगनर जी, पूरा एकदम जोर शोर लगा दिए प्रूफ करने के लिए। लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट ने क्रिटिसिज्म किया इस पर, कुछ ड्रॉबैक्स दिए, तो कुछ क्रिटिसिज्म निकाल दिया। अब निकाले क्या? तो कहते हैं कि इतना भी, तो इसका क्रिटिसिज्म, सबसे पहले बात यहां क्रिटिसिज्म देख लीजिए। क्रिटिसिज्म ये था कि बोलते हैं कि इतना भी जो है सो टाइडल फोर्स पावरफुल नहीं होगा, सन, मून या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इस कॉन्टिनेंट को तोड़ देगा, ठीक है। इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि इसको जो है सो ब्रेक कर दे। तो पहला इसका यही क्रिटिसिज्म निकल गया कि उतना भी पावरफुल नहीं था, ठीक है, क्या उसका फोर्स। सेकंड जो है सो देखिए, जब वो अलग हुआ था हमारा गोंडवाना और अंगारा, ये सब लैंड जब अलग हुआ था, तो कुछ माउंटेन का भी फॉर्मेशन हुआ था। जैसे कि यहाँ पे रॉकी, ये नॉर्थ अमेरिका में रॉकी का हो गया था फॉर्मेशन, रॉकी माउंटेन का। यहाँ पे जो है सो एंडीज का हुआ था, ठीक है। तो रॉकी एंडीज, इधर जो है हमारा माउंटेन और अल्प्स का हो गया था, ठीक है, अल्प्स का हुआ था और हिमालय माउंटेन का हुआ था, अल्प्स का और हिमालय का हुआ था। तो ये भी जो है ना सो बता नहीं पाए, अल्फ्रेड वेगनर जी जो है सो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि आखिर ये वजह क्या थी कि जो है सो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म निकल गया। और तीसरा जो ड्रिफ्ट किया ना, तो ठीक है, एक दो बता दिए कि कोस्ट लाइन मिल गया, लेकिन हर एक में जो है सो डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि जो उसका एजेस था, कोस्ट लाइन का एजेस, वो जो है सो मैच कर रहा है दूसरे से। तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म हो गया। यही वजह है कि ये जो थ्योरी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फेल हो गया। क्या हुआ? फेल हो गया। अब बोले कि फेल हो गया तो क्यों पढ़े? तो इसका कंक्लूजन लास्ट में ये निकलता है कि ये थ्योरी भले ही फेल हो गया, वो बता नहीं पाए अच्छे से कि आखिर इतना इस फोर्स की वजह से जो है सो ब्रेक नहीं हुआ, या फिर रॉक्स के बारे में, या फिर माउंटेन्स के बारे में। लेकिन
ये जाते जाते इसका सेंट्रल आइडिया अगर देखा जाए तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखा गया। ये जो ड्रिफ्टिंग वाला सिस्टम था वो लागू हो गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जो कि हम लोग बताए थे किस तरह से अलग हुआ था कॉन्टिनेंट। तो भले ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फेल हो गया, लेकिन वो देखे गया कौन सा, हम लोग को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि हम लोग पहले ही चैप्टर में कवर कर चुके हैं किस तरह से जो है सो फिजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सबों को धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आई होप आप लोग को अगर पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो, तो आप लोग शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मोटिवेशन आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट होके और भी इससे बेहतर कोशिश करेंगे कि मटेरियल और साथ साथ में पढ़ाने का तरीका कुछ और बेटरमेंट लाएंगे। इसलिए आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।